बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे चैनल में। जी आदाब सलाम सभी पंचायत वासियों को। नए साल की मुबारकबाद के साथ मैं आप लोगों के साथ जुड़ा हुआ हूँ और मेरी तमन्ना है कि आने वाले पंचायत इलेक्शन में आप हमको दिलो जान से सपोर्ट करें और हमसे खातिर खा जो विकास के नाम पर धांधली हो रही है उसके संबंध में हमसे जानकारी हासिल करें। इस संबंध में हम ये कहना चाहते हैं कि सरकार ने बार बार ऐलान किया कि आपको हर तरह के जल नल, 7 निश्चय योजना, गली नाली योजना और आपका रोशनी लाइट सबका व्यवस्था किया जाएगा। जहाँ तक बिजली नहीं पहुँची है तो सरकार सोलर लाइट देने का प्रोग्राम बनाया था, लेकिन अभी पता चल रहा है कि हमारे पंचायत में सोलर लाइट की जगह में वेपर लाइट का इंतज़ाम किया जा रहा है। वो भी मात्र सिर्फ 3 लाइट दिया जा रहा है और 1 किलोमीटर, जैसे कि अगर मान लिया जाए 11 वार्ड तो ये तकरीबन 1.5 किलोमीटर लंबा है। इसमें 5 गांव आते हैं और 5 गांव में अगर एक लाइट दिया जाएगा तो एक लाइट 5 लाइट चाहिए। लेकिन मुखिया जी हमारे जो प्रेजेंट मुखिया हैं ये एक लाइट दे रहे हैं और एक लाइट की वजह से अब हमारे यहाँ बिजली के नाम पर, जो विकास के नाम पर, जो मुख्यमंत्री के प्रोग्राम के नाम पर जो योजना वो चलने जा रहा है वो सिर्फ नाम मात्र का चलने जा रहा है। अच्छा सर, आप जो बात कर रहे हैं वो 3 स्ट्रीम लाइट है। 3 स्ट्रीम जो लाइट होता है वो एक वार्ड में 3 लाइट दिया जाता है। आप उस पर आरोप लगा रहे हैं कि वो धांधली करता है, ऐसा तो आप गलत कह रहे हैं। फिर धांधली के बारे में हम नहीं कर रहे हैं। जब 7 निश्चय योजना के तहत काम हो रहा था तो ये वार्ड के मेंबरों को दिया जाना था, लेकिन मुखिया जी ने बहुत सारे मेंबरों का काम अपने हाथ से किया। अच्छा, ये उनके हक को लगभग छीन लिए। उसी तरह से ये 14वीं वित्त से ये काम हो रहा है। 14वीं वित्त का काम ये पहले भी कर सकते थे, ये इन्होंने अभी 14वीं वित्त का काम शुरू किया है। जी मुखिया जी ये बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि 14वीं वित्त का काम चल रहा है। उसमें उनका 15वीं वित्त है, 13वीं वित्त है, 5वीं वित्त है। उसके योजना का काम के बारे में उन्होंने आज तक कहीं नहीं बताया कि कोई काम किए होंगे। ढोर पंचायत के मुखिया पर आप बोल रहे हैं कि कुछ नहीं बताया? नहीं, ये 5वीं वित्त का योजना का काम नहीं किए हैं, 13वीं वित्त का योजना का काम नहीं किए हैं, 15वीं वित्त का योजना का काम नहीं किए हैं। ये सिर्फ 14वीं वित्त का सोलर लाइट लगा रहे हैं। मनरेगा का एक काम बता दें वो हमको कहीं पर अगर वो किए हैं तो। इतनी सारी राशि पंचायत में दी जाती है, मुखिया को आज़ादी है उसमें। वो जितना काम करा सकते थे कराना चाहते करा सकते थे, लेकिन एक जगह मनरेगा का काम नहीं हुआ। एक जगह मनरेगा का काम नहीं हुआ। अगर मुखिया जी कहीं करा दिए हो तो वो बता दें। और फिर हम ये लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, गुजारिश करना चाहते हैं कि हमारे पंचायत में नहीं, पूरी भारत डिजिटल हो गया है जी। मुखिया को भी डिजिटल होना पड़ेगा, समिति को भी डिजिटल होना पड़ेगा, सरपंच को भी डिजिटल होना पड़ेगा और वार्ड मेंबर को भी डिजिटल होना पड़ेगा। अगर डिजिटल की जानकारी नहीं होगी तो वो कोई काम नहीं कर पाएंगे, वो लोगों को विकास नहीं दे पाएंगे। विकास के नाम पर सिर्फ लेपापोती करेंगे। ये विकास, वास्तविक विकास जो वो विकास नहीं हो सकेगा। इन्होंने अभी किया डीएम की मीटिंग में इस सर्वे के बारे में। इस सर्वे के सिलसिले में डीएम ने उनसे सुझाव मांगा, लेकिन उन्होंने कोई सुझाव नहीं दिया। नतीजा ये हुआ कि आज जो अगर देखा जाए हर एक अंचल में एक डाटा ऑपरेटर था, लेकिन एक भी पंजी 2 का जो डाटा एंट्री हुआ है 1 भी % सही नहीं है। वो 100 का 100% सही है। जो भी कराया डीएम के आदेश से, मुख्यमंत्री के आदेश से, बिहार सरकार के आदेश से, उसको देखने वाला कोई नहीं हुआ। नतीजा ये हुआ कि न जांचा गया न कुछ किया गया और सब ऑपरेटर को 2.5 लाख रुपए का पेमेंट हो गया। ये सरकार की क्षति हो रही है। ये समिति, ये सरपंच और ये मुखिया डीएम के मीटिंग में गए हैं, सीओ के मीटिंग में गए हैं। मैंने उसको फेसबुक पे भी डाला है, आप लोग देख सकते हैं कि वो गए, लेकिन एक सवाल नहीं किया किसी से। अच्छा सर, एक सवाल है, आप ढोर पंचायत के लिए अपनी मानसिकता, सोच को किस तरह से रख रहे हैं? हम ये चाहते हैं कि लोगों के अंदर बराबरी का जज्बा पैदा हो और रियल बराबरी लाने के लिए डिजिटल वे में काम हो और डिजिटल में लोगों को रूबरू कराया जाए। डिजिटल में लोगों को रूबरू कराया जाए। ये सिर्फ जो काम हो रहा है वो छुपा कर हो रहा है, वो ओपन किया जाए ताकि पारदर्शिता सामने आए। वो जितना काम कर रहे हैं वो काम भी दिखे और जितना योजना में पैसा खर्चा होता है उसके बारे में पता भी चले। अगर उन पर अभी वर्तमान जो मुखिया है उसके बारे में कहा जाता है कि वो नेक दिल इंसान है और अच्छे लोगों के बीच अच्छे से पेश आते हैं। आखिर ये बात कहाँ तक सही है? ये बात सही है कि वो नेक दिल इंसान हैं जी, और हो सकते हैं लोगों की अच्छाई उसके अंदर भी भरी हुई है, लेकिन लालच में तो वो भी फंसे हुए हैं ना। लोगों का आरोप है और मैं ये जानना चाहता हूँ, मैंने अभी
सर आप सूचना कह रहे हैं का अधिकार लालच में फंसे हैं, वो पंचायती करते हैं तो एक भी रुपया किसी गरीब का नहीं लेता है। पंचायती कर ही नहीं पाते हैं तो पंचायती करेंगे कैसे? वो तो सरपंच साहब का मुंह देखते हैं कि पंचायती में वो जो बोलेंगे वो हम बोलेंगे। हमने कई बार टिप्पणी किया तो बोलता है कि अब तो सरपंच साहब गए ही नहीं, सरपंच साहब ऐसा बोल रहे हैं तो हमको मजबूर हो गया ऐसा बोलना पड़ा। वो खुद इकरार किए हमारे पास कि सरपंच साहब ऐसा बोलते हैं तो हमको ऐसा बोलना पड़ा। और सरपंच साहब भी करते हैं, हमको पंचायत से क्या मतलब, हमको विकास से मतलब है, हमको पंचायती से मतलब नहीं है। लेकिन मेरा ये मानना है कि समाज में एक रूपता लाने के लिए, समाज में सिर्फ पंचायती का भार अगर सिर्फ सरपंच साहब को दिया जाए तो ये मुमकिन नहीं है कि सरपंच साहब उसको पूरा कर सके। उसमें समिति साहब, वार्ड मेंबर साहब और मुखिया साहब, ये सब लोग अगर मुखिया पंचायती का दिल लेकर, पंचायती का रूह लेकर, पंचायती की आत्मा लेकर बैठेंगे, अगर वो पंचायती के बारे में जानकारी होगी तो वो पंचायती कर पाएंगे। लेकिन वो आश्रित है पंचायती करने के लिए दूसरे पर, वो अपने स्तर से एक सिंगल पंचायती करने में सक्षम नहीं है। सर आप इलेक्शन में अपना उम्मीदवार को घोषित किए ढोर पंचायत में, और इससे पहले आपका फैमिली बैकग्राउंड और आप पेशे से क्या थे, सबसे पहले जानकारी हमारे सदस्य को बता दीजिए। मैं एक गरीब परिवार का इंसान रहा जी। मेरे वालिद साहब ब्रिटिश पीरियड में जो बांग्लादेश अभी बन गया वहाँ पर वो कर्मचारी के पद में थे। लेकिन 1940 में जब 47 में आज़ादी होने वाली थी तो 1940 में डिक्लेयर हो गया था कि हिंदुस्तान आज़ाद होगा तो उसमें पाकिस्तान भी बनेगा। मेरे अब्बा दिनाजपुर जिला में थे और वो नागर नदी के उस पार थे, उनको कन्फर्मेशन था। मेरे अब्बा रिजाइन किए और घर चले आए। उन्होंने अपने जीवन यापन इलाके में रहकर अमीन की हैसियत से काम करके लोगों की सेवा किया, अपना भी पेट पाला, मुझे भी पढ़ाया। उनकी औकात नहीं थी, उनका हैसियत नहीं था, लेकिन उन्होंने मुझे BA पास कराया। फिर अपनी सूझबूझ से हम नौकरी के चक्कर में नहीं गए, हमने अपने गाँव में एक मदरसा कायम किया जिसमें कासिम साहब मुझे बहुत ज़्यादा मदद की। सही माने में ये है कि कासिम साहब का आइडिया था, मैंने उसको कागजी रूप अख्तियार कराया। और जो 2 टीचर अभी बहाल हैं, कासिम साहब भी रिटायर करके, मैं भी रिटायर कर चुका हूँ, उसमें 2 टीचर बहाल हैं। तो वो हम लोग के मदरसा में 22 टीचर हम लोगों के साथ योगदान किए थे। उन लोगों का आयु ज़्यादा दिन कम था, उम्र कम था, वो अभी 2-4 साल रहेंगे, कोई 24 को 25 में रिटायर करेंगे। वो मदरसा मैंने कायम किया। ये जज्बा था कि मुझे भी नौकरी मिलेगी तो कम से कम इलाके के उस इलाके में जहाँ पर एक स्कूल, एक मदरसा नहीं था, जहाँ के लोग पढ़े लिखे नहीं थे। ये मैं दावा नहीं करता हूँ, मैं उनकी हकारत के लिए बात नहीं बोल अच्छा रहा सर, हूँ। आपने मदरसा कायम किया, आप पर आरोप है, लोग बार बार लगा रहे हैं कि आप मदरसा का टीचर हैं लेकिन बच्चों को कभी नहीं पढ़ाए हैं, ये कहाँ तक सही है? अगर आप ये पूछना चाहते हैं, जब मेरे ऊपर केस हुआ था, मैंने 1 साल का EL लिया था, तो बिशनपुर के बच्चे भी उस जमाने में पढ़ते थे। आज वो सारे बच्चे जवान होकर बच्चे का बाप बन गए। अगर बिशनपुर के उन बच्चों का मैं नाम बता देता हूँ, अगर नाम पूछिएगा तो उन बच्चों से पूछिए। तो उन लोगों से पूछा गया कि तुम लोग मदरसा क्यों नहीं आते हो? बोले जुनेद साहब तो नहीं पढ़ाते हैं ना, इसलिए हम लोग और मदरसा नहीं जा रहे हैं, हम लोग अब कोचिंग में पढ़ते हैं। मैंने 1 साल का EL लिया था, मेरे ऊपर बहुत सारा केस था, तो वो सारे बच्चे बिशनपुर से चले गए। अगर इस तरह की बात होती तो वो बच्चे आज भी वो बताएंगे कि मैं जब पढ़ाता था तो किस अंदाज से पढ़ाता था। 1 साल में गायब रहा तो वो सारे बच्चे चले गए। उसके बाद आहिस्ते आहिस्ते बिशनपुर का एरिया और बहादुर का एरिया एजुकेशन डिपार्टमेंट ने पोषक क्षेत्र बना दिया, तो उन लोग वहाँ के बच्चे नहीं आने लगे। लेकिन जब तक यहाँ मैं रहा 1917 तक मैंने पढ़ाया, जहाँ तक हुआ मैंने पढ़ाया। ये सब आरोप लगा रहा है आप पर? जी, आरोप तो कोई भी लगा सकते हैं ना। एक अदारा कायम करके उसमें पढ़ा करके देखे कि कितनी मेहनत लगती है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, जो आपने दिल की बात हमारे देहात की YouTube चैनल पर रखे। तमाम के तमाम सदस्य को देहात की आवाज़ में अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्ते।